जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। हम कवर कर रहे थे प्रतिदृष्टि वाली जो करंट अफेयर्स की एनुअल बुक आई है, उसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। इसके 2 वीडियो आएंगे। आज हमने अप्रॉक्सीमेटली 43 बुक्स कवर करी है। नेक्स्ट 50 to 60 बुक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। विल ट्राई टू गिव यू ट्रिक्स ऑन मैक्सिमम ऑफ दीज लिस्ट, जिससे आपको बुक्स के नाम और ऑथर के नाम याद रह सकें। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहली बुक का नाम है डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। लिखा किसने है? अश्विन श्रीवास्तव जी ने। तो इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब भी हमें किसी चीज़ का पता लगाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, वास्तव में इसके पीछे क्या है, चलो डिकोड करते हैं। तो वैसे अश्विन जी को क्या लगा? अश्विन जी को लगा कि इंडिया में सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो तो होते हैं सर्वेंट्स, है ना। तो बट देन वो देश के लिए काम करने के लिए, जन के लिए काम करने के बजाय उनमें ऐसा बाबूडम वाला एटीट्यूड क्यों है? तो इसका पता लगाने के लिए, इस चीज़ों को डिकोड करने के लिए, तो वास्तव में इसके पीछे क्या है, चलो डिकोड करते हैं। वास्तव में इसके पीछे क्या है, चलो डिकोड करते हैं। तो आपको डिकोड और वास्तव अगर क्लिक कर गया तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर, और लिखा किसने है? देविका रंगचरी ने। तो देखिए, जब भी क्वीन ऑफ फायर जो अग्नि की देवी होंगी, है ना, तो किसी देवी ने ही इस बुक को लिखा होगा। तो क्वीन ऑफ फायर, और ऐसे भी हम जब जोत जलाते हैं देवी माता के लिए नवरात्रि में, तो वो ऐसे भी फायर एंड देवी का बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है, शक्ति एंड फायर का क्लोज कनेक्शन है। तो क्वीन ऑफ फायर कौन होंगी? कोई ना कोई देवी होंगी। तो देवी और क्वीन से आपको, क्वीन ऑफ फायर से आपको ये एग्जाम में अगर आया तो आप क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, इस साल ना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है। उनके जो टर्म को ना बहुत डिकोड किया गया है, तो बहुत सारी बुक्स हमें देखने को मिलेंगी। उनमें से पहला है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, और इसे लिखा है श्री राम चौलिया ने। इनका नाम SREE से स्पेल होगा। सो श्री राम चौलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी का जो बुक है वो लिखा है। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या टेम्पल बनाया श्री राम जी का, है ना। तो जब भी क्रंच टाइम आता है नरेंद्र मोदी जी की लाइफ में, तो वो कहाँ जाते हैं? श्री राम जी के पास में। जब भी मोदी जी के लाइफ में क्रंच टाइम आएगा तो वो कहाँ जाएंगे? श्री राम जी के पास में। और नेशनल सिक्योरिटी वाला सबसे बड़ा क्राइसिस होगा, सबसे बड़े क्राइसिस में वो कहाँ जाएंगे? श्री राम जी के पास में। दैट वे आपको एग्जाम में क्लिक होगा। नेक्स्ट है, सॉरी, हाँ, इसमें काफ़ी मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि वो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था बिना गूगल पे देखे हुए, तो कुछ कुछ वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट हो गया। सो बट देन वीडियो में आपको करेक्ट स्पेलिंग मिल जाएगी। सो अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, मतलब जो बैरल हमारे जो ऑयल के बैरल होते हैं ना, वो अनफिल्ड रह गए। इंडिया की ऑयल की स्टोरी लिखा किसने है? ऋचा मिश्रा ने। तो देखिए, जब भी ऑयल की बात आती है, तेल वाली कंट्री को याद करिए। जिसके पास भी तेल होता है वो कैसा होता है? वो रिच होता है, वो कंट्री रिच होती है। मतलब सोचिए, जो अरब कंट्रीज़ है, तेल के अलावा कुछ भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द तेल वो इतने रिच हो गए, ऑयल के कारण वो इतने रिच हो गए कि दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग, है ना। तो इसलिए जब भी ऑयल वाला कहीं पे, तो इंडियाज़ ऑयल स्टोरी तो किसी रिच आदमी ने लिखा होगा, रिच से बन जाएगा ऋचा मिश्रा। सो अनफिल्ड बैरल इंडियाज़ ऑयल स्टोरी किसने लिखा है? ऋचा मिश्रा ने। नेक्स्ट है, इसका नाम है द क्रॉसिंग बुक किसने लिखी है? मंजीत मान ने। द क्रॉसिंग, मंजीत मान। तो देखिए, जब भी मन के ऊपर जीत करना होता है, जब भी हम मन के ऊपर जीत करते हैं, जब मेडिटेशन जिसने भी किया होगा उनको पता होगा कि बहुत टाइम लगता है, राइट, और अलग अलग लेवल को क्रॉस करना होता है। तो मन को जीतने के लिए हमें बहुत सारे लेवल को क्रॉस करना होता है। तो मन पे जीत, क्रॉसिंग लॉट्स ऑफ लेवल्स, है ना। तो मन जीत एंड क्रॉसिंग, दैट वे आपको वहाँ पे क्लिक होगा। नेक्स्ट है, बुक का नाम है मोर दैन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड OT, ऑपरेशन थिएटर, है ना। तो ये किसी डॉक्टर ने लिखा है। इनका नाम है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर टेहमटन इराज उडवाडिया, ठीक है। टेहमटन इराज उडवाडिया ने मोर दैन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड OT, इन्हें ना फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 70s के दशक में पहला जो सर्जरी परफॉर्म किया था लेप्रोस्कोपी पे, ठीक है। एंड इनको पद्म भूषण एंड पद्मश्री मिला पहले, और लेटर ऑन पद्म भूषण भी मिला है। तो क्योंकि ये पद्म भूषण प्राप्ति हैं एंड ही इज़ अ फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी, तो इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा, मोर देन जस्ट अ सर्जरी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जो तेहमटन है ना, इसको हम तहे मन भी बना सकते हैं ना, बोलते हैं किसी को हम तहे मन से शुक्रिया अदा करते हैं, राइट, एकदम दिल से। तो अगर सर्जरी किसी के घर में किसी की सर्जरी हुई और वो सक्सेसफुल हो गई, तो हम क्या करते हैं? उसे तहे मन से। तो दैट वे तहे, अगर आपको क्लिक करा तहे मन से शुक्रिया वाला,
तो तहमनटन, तो ये यहाँ पे नाम वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। और ऐसे भी थोड़ा डिफरेंट नेम है तो, और जब भी आप देखेगा ब्रेन इस तरीके से काम करता है, जिस भी बुक का नाम काफ़ी लंबा है और जो भी नाम थोड़ा डिफरेंट है, अनयूजुअल इंडियन नेम नहीं है, तो वहाँ पे जाके वो क्लिक हो जाता है। क्योंकि कभी भी ना आप जब ऑप्शंस देखेंगे ना, तो ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं होते हैं, तो जैसे आपको बड़ी बुक और राइटर के नाम दिखेंगे ना, तो वहाँ पे ऐसे भी इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है। और अगर नहीं भी हुआ तो सर्जरी और सक्सेसफुल सर्जरी के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तहे मन अगर याद आ गया तो आपको ये वर्ड क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसको लिखा है गीता पिरामल ने। गीता पिरामल ने, देखिए भगवत गीता वाले जो गीता है, गीता के उपदेशों का अगर हम पालन करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं गीता पर अमल करेंगे, है ना। अगर हम किसी चीज़ पे अमल करते हैं तो पिरामल पर अमल पिरामल बन गया, है ना। तो गीता पर अमल गीता पिरामल, गीता पर अमल करोगे तो आपकी लाइफ कैसे बन जाएगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बन जाएगी। तो गीता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, गीता पिरामल पर अमल, है ना। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक किसने लिखा है? अशोक चक्रवाल ने। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक अशोक चक्रवाल। वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, पर भी अगर थोड़ा सा क्लिक करना है अगर नाम को, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं बिरसा मतलब जो भी वीरसा के लोग रहते हैं, वीर टाइप के जो लोग होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, काफ़ी वीर होते हैं ना, तो वीर वाले लोग के पास में क्या होता है? चक्र होता है। तो ऐसे क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बुक का नाम है टुम्ब ऑफ सैंड। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये पहली ऐसी, ये हिंदी ट्रांसलेशन है किसी इंग्लिश बुक की, एंड ये ऐसी पहली हिंदी ट्रांसलेशन वाली बुक है जिसको बुकर्स प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। टुम्ब ऑफ सैंड किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने। टुम्ब ऑफ सैंड पहली हिंदी बुक है जो बुकर्स प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। टुम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। कोई ट्रिक नहीं बना मुझसे, अगर आपसे बना होगा तो बना के आप साइड में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है अ बर्निंग। अ बर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसे इस साल का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है ना, वो इसे मिला है इंग्लिश कैटेगरी में। तो नाम है अ बर्निंग, ठीक है। अ बर्निंग, जिनको साहित्य अवार्ड भी मिला है, हम अवार्ड्स वाले सेक्शन में इसको पढ़ेंगे भी। एंड इसकी जो राइटर है उसका नाम है मेघा मजरुमदार। अ बर्निंग मेघा मजरुमदार। तो कैसे होगा? अगर कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें बंद होती है तो अगर उसमें मेघा गिर जाए, पानी, मेघा मतलब बारिश होती है, बारिश गिर जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो है ना। कुछ भी चीज़ें अगर जल रही है तो उसके ऊपर बारिश कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेघा एंड बर्निंग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो अ बर्निंग कौन लिखा है? मेघा मजरुमदार ने। नेक्स्ट बुक है द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल किसने लिखा है? अमिताभ कुमार ने। द ब्लू बुक अमिताभ कुमार। कुछ ट्रिक नहीं बना इसके लिए मुझे। नेक्स्ट बुक है द आर्ट ऑफ वॉर सुन जू। द आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखी है? सुन जू ने लिखी है। कुछ खास ट्रिक नहीं है, तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि बोलते हैं ना, सुनो ना, ये कोई मजाक की बात नहीं है, जू वू का खेल नहीं है, ये वॉर है ना। तो सुनो, कुछ खास, ये कुछ जू वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है, ये वॉर की बात है। देखो कुछ खास ट्रिक नहीं है, पर भी शायद ये वाला लाइन क्लिक कर जाए। तो द आर्ट ऑफ वॉर सुन जू। सच बिग ड्रामा को लिखा है रीमा पटेल ने। सच बिग ड्रामा, रीमा पटेल। ड्रामा एंड रीमा दोनों के में राइमिंग वर्ड है, ड्रामा रीमा, ड्रामा रीमा। वैसे आने वाले किसी भी बुक में ड्रामा का कोई नाम नहीं है, तो इससे हम राइमिंग वाले वर्ड को पकड़ सकते हैं। सो सच बिग ड्रामा रीमा, सच बिग ड्रामा रीमा 4-5 बार यहीं बोल लीजिए, तो वहाँ पे क्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन BCCI विनोद राय। तो विनोद राय जी को अगर आप जानते होंगे, अगर आपने GS4 की प्रेपरेशन करी होगी, तो ही हमारे फॉर्मर CAG थे, एंड इन्होंने 2G स्कैम जो हुआ था ना, उसको रिपोर्ट इन्हीं ने किया था। तो इसलिए ये बहुत फेमस है इंटेग्रिटी वगैरह के लिए। तो इनको जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको जब अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, तो इन्होंने अपनी इनिशियल जो इनका वो था ना, जो इनिशियल स्पीच होती है अपॉइंटमेंट के बाद, उन्होंने बोला था देखो मेरा कुछ खास काम नहीं है BCCI में, मैं तो बस यहाँ का नाइट वॉचमैन हूँ, मैं सिर्फ बैठ के देखूंगा, बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक है प्रोसेस। बट एक्चुअल में जब ये अंदर गए तो अंदर की जब चीज़ें पता चली, तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म BCCI में
में भी करने की बहुत कोशिश करी, जिसके कारण ये हमेशा न्यूज़ में बने रहे। तो इसलिए जब उन्होंने अपनी इनिंग स्टार्ट की थी तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं सिर्फ नाइट वॉचमैन हूँ, बट इनिंग के एंड आते आते बोला नहीं भैया, मैं सिर्फ नाइट वॉचमैन नहीं हूँ, मैं उसके आगे भी बहुत कुछ हूँ, जो मैंने किया है ये मैं बुक में बताता हूँ। इसी के साथ साथ इन्होंने जब CAG के पोस्ट से रिज़ाइन किया था ना, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। तो नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट या फिर नॉट जस्ट अ वॉचमैन, दोनों विनोद राय ने लिखी है, इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है। नेक्स्ट है ऑल माई रेज। ऑल माई रेज किसने लिखा है? सबा ताहिर ने लिखा है ना। ऑल माई रेज सबा ताहिर। तो देखिए अगर हमने रेज पे कंट्रोल कर लिया तो लोग हमें क्या बोलेंगे? शाबाश, है ना। तो शाबाश का स्टार्टिंग का बस सबा यहाँ पे हमें मिलेगा, आश गायब हो गया यहाँ से। तो वैसे तो कुछ ट्रिक था नहीं, तो जो दिखता है उस पर ही कोशिश करती हूँ कि कुछ क्लिक कर जाए और हम वहाँ आइडेंटिफाई कर जाए। तो रेज एंड शाबाश, शाबाश का SH हट चुका है, तो इसलिए हमें ऑल माई रेज को हटाया तो मुझे शाबाशी मिली, एंड उनका नाम है सबा ताहिर, सबा ताहिर। नेक्स्ट है टाइम इज़ अ मदर। टाइम इज़ अ मदर किसने लिखा है? ओशन व्योंग ने। तो देखिए मदर जो होती है, शी इज़ एन ओशन ऑफ लव, है ना। मदर इज़ एन ओशन ऑफ लव। तो जिस बुक में मदर है तो उनका जो अगर राइटर ओशन आएगा तो आप वहाँ से पहचान जाएंगे। ऐसे भी बहुत अनयूजुअल नेम है ओशन, तो मदर एंड ओशन ऑफ लव आपको वहाँ पे क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल, रिबेल विथ अ पेंट ब्रश। अमृता शेरगिल, रिबेल विथ अ पेंट ब्रश, इसको किसने लिखा है? अनीता वच्छर जानी ने, अनीता वच्छर जानी। तो अमृता के बारे में अनीता ने लिखा है। अमृता अनीता दो बेस्ट फ्रेंड, ऐसा याद रख लीजिए। याद मत रखिए, वो वहाँ पे जब आप देखेंगे ना नाम, जैसे ही आपने अमृता क्वेश्चन में देखा अमृता शेरगिल और ऑप्शन में आपने अनीता देखा ना, नाउ जस्ट बिकॉज मैं अमृता अनीता बोल रही हूँ तो आपको वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। बस लास्ट टाइम कोशिश करिएगा कि आखिरी में जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए ना, इस तरीके से सर्कल करके रखिए, ताकि जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे ना तो ये ट्रिक का भी रिवीजन अगर आपको हो गया तो वहाँ पे भी बी रेस्ट एश्योर कि आपको वहाँ पे याद आएगा। अमृता अनीता, अमृता अनीता। अमृता शेरगिल के बारे में किसने लिखा है? उनकी फ्रेंड अनीता ने, ठीक है। नेक्स्ट बुक है द ग्रेट टेक गेम। द ग्रेट टेक गेम किसने लिखा है? अनिरुद्ध सूरी ने। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी। कुछ खास मुझे इसका ट्रिक समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स वर्क इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए जब ये बुक का नाम जैसी आया ना, तो आई एम श्योर अगर श्री निकेतन और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में है तो सम बंगाली राइटर होंगे जो इनके बारे में लिखते हैं। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ऐसा क्लिक किया था और निकला भी वैसा। उमा दास गुप्ता ने ये बुक को लिखा है। तो मे भी हो सकता है कि अगर वैसा इस कनेक्शन से अगर हमको बुक का नाम स्ट्राइक करना हो तो वहाँ पे हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाली थे उनको किसी बंगाली राइटर ने लिखा। वैसे श्री निकेतन के बारे में आपको बता दूं, श्री निकेतन जो हमारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ना शांति निकेतन में, उसी का एक विंग है जहाँ पे स्पेशली रविंद्रनाथ टैगोर ने रूरल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत काम किया था। तो उनकी जो बायोग्राफी है स्पेसिफिक टू दिस रूरल रिकंस्ट्रक्शन वाला, उसकी जो स्टोरीज़ है उसको उमा दास ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो नॉट द होल ऑफ द बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर बट दिस द पार्ट ऑफ इट। तो ये लिखा है उमा दास गुप्ता ने। नेक्स्ट है अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस। देखिए तो उसको लिखा किसने? प्रियम गांधी एंड मोदी। तो ये बिल्कुल स्ट्राइक कर जाना चाहिए आपको कि एक ऐसा नाम है जहाँ पे दोनों ऑपोजिशन का नाम साथ में है और ऊपर से उसका नाम है प्रियम, मतलब गांधी एंड मोदी के बीच में प्यार वाला रिश्ता। ठीक है, बड़ा ही ऑकवर्ड है ये, पर अब याद कैसे रखेंगे? देखिए कोविड जब क्राइसिस चल रहा था इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया में, तो गांधी एंड मोदी की जो विचारधारा थी उनमें एक बोल रहे थे कि वैक्सीन लगाओ और एक बोल रहे थे डू नॉट ट्रस्ट द वैक्सीन। तो ये वाला उससे आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि कोविड क्राइसिस में दो ऑपोजिशन पार्टी थी, कौन कौन सी? एक तो गांधी की तरफ से और एक मोदी की तरफ से। होपफुली वहाँ पे स्ट्राइक करें। देखिए अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस, प्रियम गांधी मोदी। नेक्स्ट है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, लिखा है रो खन्ना ने। सो ऐसा कुछ खास इसका वो नहीं है, ट्रिक नहीं है, पर भी देखिए डिग्निटी के लिए आज डिजिटल एज में हम सब रो ही रहे हैं ना। वी रियली वांट, सिर्फ डिग्निटी के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए भी, है ना। तो डिग्निटी डिजिटल एज में डिग्निटी के लिए हम सबको ही रो रहे हैं, तो दैट वे रो खन्ना। नेक्स्ट बुक का नाम है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो बेयर विथ इट, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, किससे लिखा है? सैम्यूअल मोअन ने। सो देखिए यूएसए के बारे में तो आपको पता है कि इन द नेम ऑफ ह्यूमन, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी ये अलग अलग जाके वॉर करते हैं इन द नेम ऑफ पीस,
और उसके बाद में नया नया वॉर को री इन्वेंट करते हैं और फिर उसको अबैंडन कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? बिल्कुल हिस्ट्री रही है इसकी, वियतनाम वॉर ले लीजिए, करेंटली अफगानिस्तान ले लीजिए, तो वो सेम स्टोरी को दोहराते हैं। सेम चीज़ें इन लोगों ने 60s में की थी, सेम ये 80s में किए थे, और सेम अभी मतलब 21वीं शताब्दी में भी वो सेम काम कर रहे हैं, है ना? तो सेम जो सैमुअल का नेम है उसमें सेम आ जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट ये सेम काम करती है। होपफुली एग्जाम में आपको स्ट्राइक होगा। ऐसे भी जब आप बड़े बड़े नाम देखते हैं, बड़े बुक के नाम होते हैं, तो फिर वो करेक्ट आंसर तक पहुँचते ही हैं। तो ह्यूमन वाला जो बुक है, यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ये सैमुअल मोन ने लिखा था, और सैमुअल के ही नाम में सेम है, और ये सेम पैटर्न अमेरिका हमेशा दोहराता रहता है। नेक्स्ट है, हाँ, सो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक। मतलब बिल गेट्स जी जो हैं, ये तो सबको पता ही होगा कि पैंडमिक में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड गरीब लोग हुए हैं, मिडिल क्लास हुए हैं ना, रिच वाले तो और रिच होते गए हैं। हमको पता है कितने यूनिकॉर्न्स रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो इनइक्वालिटी की रिपोर्ट है उसमें भी इनइक्वालिटी बढ़ती नज़र आ रही है। तो बिल गेट्स भाई साहब तो और अमीर हो गए। तो नाउ बिकॉज ये इस वाले पैंडमिक में अमीर हो गए, तो बिजनेसमैन हमेशा नेक्स्ट वाले का प्लान करता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगी। सो दिस पैंडमिक वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू द रिचेस्ट मैन, सो दे आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट। तो उस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपको क्लिक होगा कि हाउ टू प्रिवेंट, हालांकि बुक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडमिक, बट बिजनेसमैन के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी होगी, तो दैट वे आप क्लिक कर लीजिएगा। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडमिक, रिचेस्ट मैन जो है बिल गेट्स, वन ऑफ द रिचेस्ट, नॉट रिचेस्ट, बिल गेट्स ने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, और इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम ही है बुक का, और इसको लिखा है सागरिका घोष ने। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, इसको आप ऐसे याद करिएगा। अथर्व द ओरिजिन, ये एक ग्राफिक नॉवल है जिसको लिखा है रमेश थामिल मनी ने। अब इसका मैं आपको बुक का कवर दिखाती हूँ। ये है इस ग्राफिक नॉवल का कवर, जिसमें MS धोनी के पिक्चर है। तो आप इस पिक्चर को अगर क्लिक कर सकते हैं गोल्डन में, है ना, अथर्व एंड MS धोनी वाला। तो ये जो है, ये बुक है, ये लिखा है रमेश जी ने, ठीक है। तो ये बुक याद रखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लिक करना चाहिए। सो अथर्व वाली बुक किसने लिखा है? रमेश थामिल मानी ने। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के ऊपर जो बुक लिखी है वो लिखी है नवदीप सिंह गिल ने, नवदीप सिंह गिल। तो देखिए, जब नीरज चोपड़ा एकदम अनएक्सपेक्टेड हमारे ये थे ना कि अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, वो भी एकदम अनएक्सपेक्टेड फील्ड में। तो हमारे देश में इस ओलंपिक में एक नया दीप खिला है, नवदीप उगा है नीरज चोपड़ा के नाम का। सो नीरज चोपड़ा नवदीप के टाइप, अब याद रख लीजिए, नया दीपक उगा है हमारी कंट्री में जिसने हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आया है। तो दैट वे इट शुड क्लिक इन द एग्जामिनेशन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इज अ न्यू दीप टू आवर कंट्री। सो नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट है, ये बहुत फेमस बुक है, इनफैक्ट आई हैव रेड इट, अमेजिंग बुक, ब्यूटिफुली रिटर्न और बहुत ही इंटेलेक्चुअली रिटर्न, बहुत सारा रिसर्च इसके पीछे किया गया है। जे साई दीपक को ऑलमोस्ट सारे UPSC एस्पिरेंट जानते हैं। बिग पिक्चर की जो डिबेट होती है वहाँ पे, ही इज़ अ सुप्रीम कोर्ट के ये वो हैं, वकील हैं, एडवोकेट है वहाँ पे, अमेजिंग ओरेटर। तो जे साई दीपक ने जो बुक लिखी है बहुत फेमस है, राइट विंग में बहुत फेमस है ये। इंडिया दैट इज़ भारत इस बुक का नाम है, इंडिया दैट इज़ भारत, कॉलोनैलिटी, सिविलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलोनैलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जे साई दीपक, इंडिया दैट इज़ भारत, जे साई दीपक, इंडिया दैट इज़ भारत। देखिए, इसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, सबसे पहला वर्ड ही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडिया दैट इज़ भारत। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज़ भारत, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो प्रोटेक्टर है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज है जे साई दीपक। अगर आपको याद रखना होगा तो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी इसको मगअप कर लीजिए अगर आपको ध्यान में नहीं आता है तो। नेक्स्ट है ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा किसने लिखा है? अश्विनी भटनागर एंड RC गंजू ने, अश्विनी भटनागर एंड RC गंजू। ये जो ऑपरेशन खात्मा था ना, ये हमारे जो JNK में जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी ना, तो इस ऑपरेशन के में 22 टेररिस्ट को मारा गया था। तो इसके ऊपर ये बुक है, उसकी पूरी डिटेल है। तो वैसे तो देखिए कोई ट्रिक नहीं है, और आप इसे ऐसे ही याद रख लीजिएगा, पर भी अगर गंजू के ऊपर बन सकता है, गंजू मतलब बाल के पूरे, जो सर के ऊपर जो बाल होते हैं वो पूरे ख़त्म हो गए। सो दैट वे
आई नो सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसमें इतना फ़नी नहीं होना चाहिए, बट हमें तो सिर्फ याद करने के पर्पज़ से करना है, इसलिए ये। और अश्विनी भटनागर के ऊपर तो मुझे वैसे कुछ ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसे ऐसे ही याद रख लें। अगर दोनों नाम आएगा तो आपको गंजू एंड खात्मा से तो आपको क्लिक हो जाएगा, मगर अगर सिर्फ अश्विनी भटनागर का आपको नाम याद रखना पड़ेगा अगर सिंगल नाम आया तो। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस देखिए, हमको पता है किरण बेदी जो हैं, जो फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर, वो कितनी फियरलेस है ना। और गवर्नेंस में भी आपने देखा है, जहाँ की भी ये गवर्नर बनी है वहाँ पे उन्होंने हमेशा सीएम के साथ में इनका ऊपर नीचे रहा है, बिकॉज शी इज़ वेरी बोल्ड, वेरी फियरलेस। ये किसी के अंडर काम नहीं करती, जहाँ पे गलत है वो बोलती है ना। तो फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा मिलेगा हमें? किरण बेदी जी के द्वारा मिलेगा। नेक्स्ट है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। इसके पहले अगर लास्ट 5 to 10 ईयर्स का आप क्वेश्चन उठा के देख ले तो 2 या 3 साल में आपको रस्किन बॉन्ड्स की बुक पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार मार्क किया है, तो इस बुक को आप स्टार मार्क कर दीजिए। द 10 ट्रिलियन ड्रीम। द 10 ट्रिलियन ड्रीम किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग ने। सुभाष चंद्र गर्ग की बुक के बारे में भी ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब देखिए याद कैसे रखेंगे? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे याद रखते हैं हम, ठीक है। देखिए हमको तो पता है हमारे कंट्री का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का कितना सपना है, हम यहाँ पे $5 ट्रिलियन अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे समय पे सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जैसे कैरेक्टर के जो आदमी होते हैं ना, वो बियॉन्ड लिमिट जाके सपने देखते हैं, है ना। जब इंडिया जब इंडिया वहाँ पे थे, हम जब गुलाम थे, उस समय पे सुभाष चंद्र बोस वॉज द वन जो बिल्कुल नहीं, हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए जिसके लिए लड़ रहे थे। जहाँ पे लोग डोमिनियन स्टेटस बोल रहे थे, यहाँ पे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। तो वैसे ही जहाँ पे इंडिया $5 ट्रिलियन के लिए लड़ रही है, तो सुभाष चंद्र जैसे जो बोस जैसे कैरेक्टर वाले जो लोग हैं वो 10 ट्रिलियन का ड्रीम देख रहे हैं, है ना। तो वैसे आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि बिग ड्रीम कौन देखता है? बिग ड्रीम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, बट यहाँ पे बोस नहीं है, गर्ग है। नेक्स्ट है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। देखिए ऊपर भी बिरसा मुंडा वाली कहानी थी, है ना, बट ये वाला जो है ना वो लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिखा किसने है? तुहिन ए सिन्हा ने एंड अंकिता वर्मा ने। तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये वाला बिरसा मुंडा और जिसके पहले जो बिरसा मुंडा की जो जनजातियों वाला नायक था, है ना, जहाँ पे हमने चक्रवाल जी ने लिखा था, वो दोनों बुक को साइड बाय साइड लिखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द राइटर, क्योंकि इस राइटर के बारे में प्रीवियस ईयर में आया है। तो इन्होंने एक नई बुक लिखी है, इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन। इंडिया और अफ्रीका की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो राजीव भाटिया जी ने नई बुक लिखी है। राजीव भाटिया जी बहुत फेमस है, इसलिए ये बुक का नाम आप याद रखिएगा। ब्लैक केक किसने लिखी है? शारमेन विल्करसन ने। ब्लैक केक शारमेन विल्करसन, नाम याद रखिएगा, ब्लैक केक शारमेन विल्करसन। नेक्स्ट है प्योर कलर बुक लिखा है शीला हेथी ने। शीला हेथी प्योर कलर। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो जो वर्ड शीला है ना, जो लड़कियों का नाम होता है, तो इसका ना जो मीनिंग होती है वो प्योर कंडक्ट होता है, गुड कैरेक्टर से एसोसिएट करते हैं, प्योर कैरेक्टर से एसोसिएट करते हैं इनको। तो वैसे प्योरिटी के ऊपर अगर देखेंगे तो प्योर आपको याद आएगा। जनरली इसका प्योर कंडक्ट होता है, बट प्योर कंडक्ट की जगह इन्होंने क्या लिखा है? प्योर कलर। नेक्स्ट है, अगेन देखिए मोदी जी के ऊपर आ गया, द मोदी डी कोडिंग मोदी 2.0। द मोदी डी कोडिंग मोदी 2.0। तो देखिए अभी तक जितनी भी बुक है, अभी तक 2 जगह डी कोडिंग आई है। एक तो पहला वाला बाबूडम को डी कोड किया है श्रीवास्तव जी ने, वास्तव में डी कोड वाला, मगर ये मोदी वाला जो डी कोडिंग है ना, वहाँ पे सिर्फ ऐसा वाला कोई भी ट्रिक नहीं बन रही है। तो बस कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ। द मोदी डी कोडिंग मोदी 2.0 किसने लिखी है? संजू वर्मा ने। देखिए ये बुक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसको वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज़ की थी, एंड ये है हमारे अनूप रॉय चौधरी जी के बारे में, जो कि एनटीपीसी के चेयरमैन एंड एमडी रह चुके हैं। और इस बुक को ना जो हमारे जो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है ना, हमको तो पता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है, ई श्रीधरन, इन्होंने ना एंडोर्स किया है इस बुक को, और ये ऑटोबायोग्राफी है अनूप रॉय चौधरी जी की। तो ये इस बुक को इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बुक है बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर। ये तुषार कपूर ने लिखी है। तुषार कपूर इज़ अ सिंगल फादर एंड सरोगेसी के थ्रू इन्होंने और इनकी जो सिस्टर एकता कपूर, दोनों ने अपनी बेबीज़ की है। तो वो जो सिंगल फादरहुड जो है ना, उसको बैचलर डैड, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं करी है तो इनके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है। नेक्स्ट है इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस।
ये किसने लिखा है? रेखा चौधरी ने, इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। तो देखिए ये तो हमें पता है कि जो हमारी जो इंडिया की जो लेगेसी है वेलनेस के ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर, सर्जरी के ऊपर, ये ना इसकी कोई रेखा नहीं है। जितना हम पीछे लेके जाते जाएंगे अपने हिस्ट्री को इंडिया के, उतने पीछे हमको समझ में आएगा कि हम और ज़्यादा एडवांस थे, है ना। तो इसलिए कोई रेखा नहीं है, तो कोई रेखा नहीं है तो मतलब वहाँ से आपको रेखा समझ में आएगा। और रेखा जी ने क्या लिखा है? डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता जी की बुक है। ये बुक मैं पढ़ रही हूँ करेंटली, काफ़ी अच्छी है। अगर जो भी राइट विंग फॉलो करता है वो ये बुक को पढ़ सकता है, काफ़ी डिटेल में। इसमें ये भी बताया गया है कि जो योगी जी है ना, वो सिर्फ योगी नहीं है जैसा बोलते हैं ना, कॉमन धारणाएं होती है। उनके जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, हाउ वो स्टैटिस्टिकली हमेशा करेक्ट होते हैं, हाउ उनको पूरे डेटा याद रहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन पता है। मतलब क्योंकि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। तो इट इज़ एन अमेजिंग बुक अगर आपको अपने CM के बारे में जानना है तो। नेक्स्ट है रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये लिखा है SS ओबरॉय ने। रिवाइंडिंग हमारा जो मीटी वाला जो डिपार्टमेंट है 25 साल हो गए, तो उसके ऊपर SS ओबरॉय जी ने बुक लिखी है। आज के लिए लास्ट है राज कपूर द मास्टर ऑफ आर्ट। राज कपूर द मास्टर ऑफ आर्ट किसने लिखा है? राहुल रवेल ने। ये दोनों बुक आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए। सो अभी 43 बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक अभी 50 या 55 बुक्स और बचे हैं। देखिए इस 43 में मैंने कोशिश किया, आई थिंक मोर देन 35 बुक्स की हम ट्रिक बना पाए हैं। और जिसका ट्रिक नहीं है ना, उसको आप एनसर्कल कर लीजिए और उसको आप साइड में लिख के तो खुद से आप ट्रिक, क्योंकि होता है ना कि मेरा दिमाग उस समय नहीं चल रहा होगा, क्रिएटिविटी हमेशा बाद में आती है। जैसे कि अभी कल जो लेक्चर था, कल के लेक्चर में मुझे कौशिक ने एक वो भेजा है, ट्रिक्स भेजी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। कल के वाले वीडियो में जो ये था लामिटिया है ना, लामिटिया, तो देखिए लामिटिया में मिट्टी आती है और मिट्टी में ही हमें शेल्स पाए जाते हैं, शेल है ना, तो उससे हमें शेल्स याद हो जाना चाहिए। सो लामिटिया में मिट्टी, शेल्स, ये कौशिक ने हमें बताया है। और ऐसे ही 2 और ट्रिक हैं दोस्ती के ऊपर। तो दोस्ती जनरली इन्होंने कहा कि जो कलाम जी बोलते हैं ना कि दोस्ती को कभी मिस नहीं करना चाहिए, तो दोस्ती को कभी मिस नहीं करना चाहिए। सो M से मालदीव्स, I से इंडिया और S से श्रीलंका। एंड लास्ट ट्रिक है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति के लिए हमें कैसे याद रखेंगे कि जो इंडिया ने, जब वो राम जी ने लंका पे इसलिए जीत पाए, जब लंका पे बैठे हुए जो मित्र थे उन्होंने उनको हेल्प किया था, है ना, तभी तो हमको, अगर वो हेल्प नहीं करते तो रावण दहन नहीं होता। तो इसलिए हमें लंका पे बैठे हुए मित्र की शक्ति प्राप्त हुई, तब जाके हमें राम जी को जीत हासिल हुई। तो इसके थ्रू आप मित्र शक्ति को याद रख सकते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ों में मुझे ट्रिक नहीं समझ में आता। सो कुछ बुक्स जो मुझसे छूट गए हैं, अगर आपको ट्रिक पता है तो या तो आप कमेंट पे डाल दीजिए, कमेंट सेक्शन पे मैं उसको पिन कर दूंगी, या तो फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर कुछ छूट गया तो कवर कर देंगे, क्योंकि कल वाले वीडियो में भी हम बुक्स ही कवर करने वाले हैं। तो आई होप ये वाला आज का जो बुक्स वाला वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अब क्या करिएगा, आप एक बार ये वीडियो देख लिया, बुक्स के नाम साइड में रख लीजिए, एक बार रिवीजन होता है तो रिवीजन एक्चुअली अभी मत करिए, सिर्फ वीडियो देखिए और शाम तक आपको जो पढ़ना है पढ़िए। रात को या फिर कल मॉर्निंग ना बुक का नाम आप याद करके राइटर के नाम याद करने की कोशिश करिए। देखिए आप कितना करेक्ट कर पाते हैं, खुद से MCQ बना के खुद से करेक्ट करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि जब 43 बुक्स थी ना हमारी, 43 बुक्स में से आपको 20 ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी, और उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो आप बाकी बुक्स को भी ऐड कर सकेंगे। ये आप करके देखिएगा, ट्राई करेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।